ये ना करो। वेरीफाई सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये बताना है कि एफ एक्स, तो ये दे रखा है अपने को, इज द सॉल्यूशन ऑफ अबाव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन का अगर अपन इंटीग्रेशन करें तो ये आए क्या, तो अपन क्या स्टेप पता करेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दें, ऊपर वाला आ जाएगा तो सही है, नहीं तो गलत है ना। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दें, क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स है ना, एफ एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन 6 का स्क्वायर, 6 log x का स्क्वायर, अपॉन 6 log x का स्क्वायर, और खुद log x का 1/x तो अपॉन x, ठीक है। अब ये आ रहा है क्या पता, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे तब पता चलेगा ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लल्लू। एफ एक्स की जगह रख दो 2 log x का क्यूब, एक क्यूब से ये कट गया, तो ये और ये आ रहा है, सेम आ रहा है ना, ये 6 log x का स्क्वायर अपॉन x आ रहा है, तो ये सही है, यस करवा दो, बिल्कुल सारा करेक्ट है। इमे मधुरी दिमाग लगाए वो dy by dx करो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, y का y डैश इक्वल टू इसका 1/x है, तो 1 अरे डिफरेंशिएशन करना है भाई, इंटीग्रेशन थोड़ी करना है, 2tan है, ठीक है। ये 1 है, तो 1 एक तरह से x है, 1/x का क्या हो जाएगा, नहीं माइनस का 1/x स्क्वायर, माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस है, सॉरी, और खुद इसका क्या हो जाएगा 2x, इंटू में आ गया, ऊपर 2 भी तो है, 2x, हाँ तो 2 भी तो है, तो इंटू 2 भी 4x, ठीक है। अब ये x y स्क्वायर है, तो अपन इसको y स्क्वायर की वैल्यू डाल दें इसके अंदर, x तो x, y की जगह इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 4, और नीचे वाले का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। ये और ये सही है क्या, एक जैसे हैं क्या, नहीं है, माइनस का फर्क है ना, यहाँ अगर माइनस होता तो ये सही हो जाता, माइनस नहीं है, नो सही है। ये देखो y का डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू, छोड़ो को नहीं कर ही करना पड़ेगा, 5 e की पावर ऐसा कैसा, और इसका माइनस का 0.5, ठीक है, प्लस तो 0, अब यहाँ पे रख दें वैल्यू, y की जगह 0.5 100 माइनस y की जगह ये पूरा, ये कट जाएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, माइनस का 5 ही आ जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा, सही है। इसके अंदर जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर दें, 5x तो जी डैश एक्स 5x की पावर 4 माइनस का 2, इसमें रख दें y की जगह x की पावर 5 माइनस का 2x, x कॉमन आके कट जाएगा, x इस x से कट गया, x की पावर 4 हो गया, और ये भी x कट गया, तो ये माइनस का नहीं आ रहा है, 2 कट जाएगा, 8 आ रहा है, देखो 2 प्लस 5 के मल्टीप्लाई में आ गया, 5x की पावर 4, ये 10 आएगा हमें अभी, माइनस का 10 आएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा, सेम नहीं आ रहा ना, नो, ठीक है, ये तो इजी था। अब आगे देखो क्या है, कुछ टफ बन रहा है, राइट डिफरेंशियल इक्वेशन, द वार्मिंग एंड कूलिंग रेट ऑफ अ ड्रिंक, तो रेट दे रखा है, रेट का मतलब dy by dx होगा, और रेट है किसका रेट है, द वार्मिंग और कूलिंग रेट, मतलब टेम्परेचर का रेट है ये, तो dt अपॉन dt, कैपिटल टी का मतलब टेम्परेचर और स्मॉल टी का मतलब टाइम, ठीक है ना, d कैपिटल टी अपॉन d स्मॉल टी, ये दे रखा है, इज प्रोपोर्शनल टू, द प्रोपोर्शनल का मतलब ये साइन, इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, इसका डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द एम्बिएंट टेम्परेचर TA
एंड द करंट टेम्परेचर टी, तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, टी ए माइनस टी के प्रोपोर्शनल है। बी आ जाएगा, अगर इक्वल टू लगा दो और यहाँ पे B आ जाएगा। के लिख दो तो बी आ जाएगा, है ना। कौन इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है। वन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट चेंज इनटू कन्वर्टेड रिएक्टेंट। अच्छा, मतलब कोई बात है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। द फ्रैक्शन ए ऑफ रिएक्टेंट दैट हैव बीन कन्वर्टेड इंक्रीजेज मतलब बढ़ रहा है, एट द रेट ऑफ, एट द रेट का मतलब ये जो चीज़ है वो बढ़ रही है, तो डी ए अपॉन डी टी ये बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई आएगा बीच में, प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्टेड रिएक्टेंट एंड द फ्रैक्शन ऑफ अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट। तो कन्वर्टेड और अनकन्वर्टेड, तो मान लो कुल मिला के क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब टोटल 1 है, तो कुछ तो कन्वर्ट हो गए कुछ नहीं हुए, ए और 1 माइनस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इसके प्रोपोर्शनल है ना, क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, ये आ जाएगा सी, ठीक है। द केमिकल इज डाइल्यूटेड आउट ऑफ अ टैंक by pumping pure water into the tank and pumping the existing solution out of it। मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को तो बाहर निकाल रहे हैं और इसमें पानी डाल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, इसी को बोलते हैं डाइल्यूट करना। मतलब मान लो एसिड हो तो एसिड कम कर देंगे, पानी बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। प्योर वाटर इनटू द टैंक एंड पंपिंग द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन आउट ऑफ इट, सो द वॉल्यूम एट एनी टाइम इज 20 + 2t। वॉल्यूम इतना ही रहेगा, मतलब जितना अपन ने बाहर निकाला उतना ही अपन ने डाल दिया, तो टोटल वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा इसका, और जो वॉल्यूम वो कितना दे रखा है, 20 + 2t, एनी टाइम पे, किसी भी टाइम पे इतना। द अमाउंट z ऑफ केमिकल इन द टैंक डिक्रीजेज, ये तो डिक्रीज हो रहा है, पानी बढ़ रहा है, z तो कम हो रहा है, डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, द अमाउंट z डिक्रीजेज का मतलब डी जेड अपॉन डी टी, ठीक है ना, रेट का मतलब डी जेड अपॉन डी टी, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस, एट द रेट, डिक्रीज का मतलब माइनस, एट द रेट प्रोपोर्शनल टू z, प्रोपोर्शनल टू तो z के तो प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब 1 अपॉन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कौन हो गया, ये प्लस 2t, इसके तो प्रोपोर्शनल है और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को साथ में लिख दें, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे वो नहीं होता था क्या, अपन जैसे ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकालते थे, माइनस आ गया, तो वो m1 m2 के प्रोपोर्शनल था और r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो उन दोनों को मिला के क्या लिखते थे, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ऐसे क्या लिख देंगे, z अपॉन 20 + 2t, तो z अपॉन 20 + 2t इसमें आ रहा है और k से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस का मतलब डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस का साइन भी आ गया, तो यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आगे देखो, अ पपी गेन्स वेट बढ़ रहा है w एट द रेट अप्रोक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एज, t and months, तो dw अपॉन dt तो आ जाएगा 1 अपॉन t इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k अपॉन t, ये आ जाएगा, ठीक है। तो कोई इक्वेशन दे रखा है उसको तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हो। देखो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तुम कोई समझ रहे हैं ना, इक्वेशन का मतलब जिसमें x है y है, इक्वल टू का साइन है, LHS है RHS है, उसको बोलते हैं इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें x और y है,
एक्स और वाई की पावर 1 है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। डिग्री 1 है, हाँ तो डिग्री 1 है तो लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। और डिग्री 1 है लेकिन वो किस में है, डिफरेंशियल इक्वेशन में है। अगर इसमें dy बाई डी एक्स है तो उसको क्या बोल देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसलिए यहाँ पे क्या है, सबके अंदर डिफरेंशिएशन का साइन है, डी बी बाई डी टी, इस तरह से सवाल है। इसमें देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू द सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन होता है। तो पर्टिकुलर का मतलब होता है पूरा पूरा सी की वैल्यू निकालते हैं उसके अंदर। पर्टिकुलर में तो सी की वैल्यू निकालते हैं, सी को फाइंड करते हैं, और जनरल के अंदर सी को सी छोड़ देते हैं, उसको फाइंड नहीं करते। इतना सही फर्क है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए अपने को कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट दे रखा होगा, कुछ लिमिटेशन दे रखी होगी कि वाई 0 पे कितनी वैल्यू है। और ये अगर जनरल सोल्यूशन होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये नहीं देते, ठीक है। जनरल सोल्यूशन में ये नहीं देते और पर्टिकुलर में इसको दे रखा है कि ये कितना है, इससे अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू वाई प्लस 1। टी को यहाँ पे ले जाएं और वाई प्लस 1 को यहाँ पे ले आए। क्यों? क्योंकि वाई वो वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन होगा और टी का टी के हिसाब से इंटीग्रेशन होगा। तो वेरिएबल वाई है, इसको तो उठा के डी वाई अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू में डी टी। अब दोनों का क्या कर दें, इंटीग्रेशन। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 का क्या हो गया, लॉग वाई प्लस 1। और dt का क्या हो गया, 1 का, मतलब यहाँ पे dt है तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में किया है तो 1 और प्लस c चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, तुम्हारी मर्जी है। ये इसको अपन बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर निकालना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, y 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब y हाँ, अब ये 0 है, वो 0 कौन है, x तो यहाँ पे है नहीं, तो t मतलब y किसका फंक्शन है, यहाँ पे y के अलावा और कौन है, t। तो y किसका फंक्शन हो गया, t का। मतलब t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 है, तो t इक्वल टू 0 पे, इसको अलग से लिख दें भाई एक बार को, यहाँ पे t था ना, अलग से लिख देंगे इसको, वही सही रहेगा, y की जगह t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 1 log 4 इक्वल टू क्या हो गया, c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे c की जगह क्या लिख दो, log 4। अब पूछा क्या इसने, व्हाट इज t व्हेन y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 रख दो, अब इसमें ये 1 रख दिया। log 2 इक्वल टू t माइनस log 4, ये log 4 यहाँ पे आके log 2/4 ये पहले तो प्लस में है, सॉरी यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, तो log 2 माइनस log 4 डिवाइड में चल जाएगा, log 2 अपॉन 4 log 1/2 log 1/2 है ना, ये की बात है, माइनस ऊपर चल जाएगा, log 1/2 लिख दो या 2 की पावर माइनस 1 लिख दो, माइनस 1 आगे आ गया, माइनस का log 2। Which curve solve the differential equation and passes through the point 0,9। मतलब अपने को दे रखा है x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 9 है, बस इसने ही पॉइंट दे, उसमें उस तरह से दे दिया था, मतलब y और 0 रख के यहाँ पे 3 ऐसा कुछ दे दिया। बात वही है, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 9 है, ये चीज़ इसने दे रखी है, इसका मतलब ये है। तो अपन क्या करें, इसको लिख देते हैं डी वाई अपॉन रूट वाई यहाँ पे आ गया, और इक्वल टू में रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स को एक्स के पास में, वाई को वाई के पास में, दोनों का इंटीग्रेशन कर दिया। ये क्या हो गया, वाई की पावर माइनस का 1/2 और ये हो गया एक्स की पावर 1/2, दोनों का इंटीग्रेशन। इसका क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। इतना है नहीं है, ठीक है। 1/2 से 3/2 कट गया, 3 आ गया खाली, अपॉन में 3 आ गया, सॉरी अपॉन में 3 आ गया,
ऊपर 3 कैसे जाएगा? नीचे का 2 घटेगा, 3 तो नीचे ही बचेगा, ऊपर कैसे आएगा? हाँ ऊपर का 2 मान लो, एक ही बात है। 3 तो नीचे आ गया। अब तुमको क्या दे रखा है? x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 9 है, x 0 रख दिया, 0 हो गया। y की वैल्यू 9, तो 9 की पावर 1/2 3, x c की वैल्यू 3 आ गई, c की जगह 3 रख दो। तो बस यही डायग्राम बनेगा, मतलब यही बनेगा जो है वही। वाई पूछा है इसने भाई, सब में वाई दे रखा है, तो क्या करें? इसका स्क्वायर कर दें, तो इसका स्क्वायर हो गया वाई, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 की पावर 1/2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो गया? 2 इंटू ए कितना है? x की पावर 3/2 इंटू बी कितना है? 3 प्लस b का स्क्वायर 9। ये आंसर आ गया। ये आंसर तो दे ही नहीं रखा। ऊपर करो। सही तो लिखा है ना मैंने? क्यों होगा तो 3 से 3 कट जाएगा। ये 3 भी तो है यहाँ पे। हाँ। ओहो ये तो भूल ही गया मैं। अरे अरे ये मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ पे 3 भी लिखा हुआ है क्या। ये 3 वाला भी सिस्टम, तो यहाँ पे आ गया अपॉन 3 की स्क्वायर 9, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं, ये 3 कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 3/9, ये आ गया नहीं, ये आ गया है ना, ये आ गया। सही तो किया था लेकिन वो गड़बड़ हो गया, सॉरी। F3 मेरे को दे रखा है इस फॉर्म में, अपने आप आंसर आ जाएगा मेरा F के 3, लेकिन तुमको M और N बताना है, तो करते हैं ट्राई। F डैश एक्स क्या दे रखा है? 2fx। F डैश एक्स को क्या लिख दूं मैं? dy/dx इक्वल टू 2y। ये चीज़ अपने को उस दिन नहीं आई थी ना। हाँ, dy/dx इक्वल टू 2y। y को यहाँ पे ले जाएं, x को यहाँ पे ले जाएं, dy अपॉन y इक्वल टू 2dx। तो इसका हो गया log y बराबर 2x प्लस c। अब ये क्या है? x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 5 है, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 5 है, log 5 माइनस 2, c की वैल्यू क्या हो गई? log 5 माइनस 2। अब पूछा क्या है? F3, यहाँ पे 3 रख दो, x की वैल्यू 3 रख दो, सॉरी, x की वैल्यू 3 रख दो भैया यहाँ पे। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड रुको तो सही। log y इक्वल टू क्या आ गया? हाँ कर रहे हैं। log y कितना डाल दिया? y की जगह क्या डाल दिया? m, हाँ सॉरी, log y की जगह m e की पावर n। अभी n आगे आ सकता है? अभी नहीं आएगा, पहले इनको प्लस में लिखेंगे फिर आगे आएगा। इक्वल टू कितना आ गया? इक्वल टू कितने आ गया इसका? इक्वल टू ये क्या रखा? 3, तो 3 इंटू 2 6 में से 2 गया 4, log 5 प्लस 4, बिल्कुल सही बात है। अब इसको अलग अलग लिख दें log को, तो log m प्लस log e की पावर n इक्वल टू log 5 प्लस 4। ये log से ही कट गया, खाली n बच गया, तो n वाला तो हो गया 4, ये n आगे आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, log n तो हो गया 4, जो खाली पड़ा है वो खाली वाले के इक्वल, और log वाला log वाले के इक्वल। m 5 आ गया और n 4 आ गया। आगे देखते हैं। y e की पावर 3 निकालना है मेरे को, तो पहले तो x को यहीं छोड़ दें, x के पास x, तो dy इक्वल टू dx अपॉन x। उसके बाद में देखेंगे क्या करना है। तो y इक्वल टू log x प्लस c। अब -3। इसको जनरली अपन क्या कर सकते थे, इसको log c भी लिख सकते थे, क्योंकि log यहाँ पे होता है ना, तो इसको log c मान लेते हैं अपन जनरली, इससे इजी हो जाता है करना।
हो जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन log c मानते तो इजी हो जाता। मैं ऐसे करूँगा। ऐसे ही करो। y x की जगह e रख दें, x की जगह e रख दें तो ये तो हो गया 1, 1 रख दिया, प्लस c हो गया, और ये हो गया माइनस का 2, c की वैल्यू आ गई माइनस का 3, यहाँ पे रख दें माइनस का 3। अब x की वैल्यू क्या रख दें, e की पावर 3, तो x की जगह रख दिया e की पावर 3, 3 आगे आ गया, तो ये कट गया, 3 माइनस 3 0 आ गया। अरे सारे हो गए ये, थक तो गए थोड़े थोड़े।